डियर स्टूडेंट्स, क्लास +1 फिजिक्स टॉपिक चल रहा था वेक्टर से रिलेटेड। वेक्टर अब है ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस होगी। एक्स और वाई में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। तो इनके अंदर हमारे अब है आई जे के। जो आई जे के है, आई कैप वाला पहले बताया जा चुका आपको कि ये यूनिट वेक्टर है। जहां पे भी कैप लग गया उसका मतलब है यूनिट वेक्टर। लेकिन किस डायरेक्शन के अलोंग एक्स एक्सिस। जे वेक्टर ये क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन। यहां पे मान लिया कोई पॉइंट है ए, यहां पे x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, यहां पे है b, यहां पे मान लिया x2 y2 z2 है कंपोनेंट कोऑर्डिनेट b पे। तो यहां से अगर हम ये दो वेक्टर बना के चले तो वेक्टर ए क्या बनेगा? x1i y1j और z1k। इसी तरह बी वेक्टर क्या बनेगा? x2i y2j और z2k, ये बनेगा। अब इन दोनों वेक्टर की दो हिसाब से प्रोडक्ट होगी। पहला है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। उसका सबसे पहले फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब यहां से अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा? आई के साथ वाला है उसका स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर और के साथ वाले का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इस प्रकार से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब हम निकालेंगे एक बार आई डॉट आई, यानी आई की खुद के साथ, जे की खुद के साथ, के की खुद के साथ, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, फिर इनकी दूसरों के साथ आपस में आई डॉट आई, ये निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए की जगह आई है, बी की जगह आई है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कोस थीटा। अब आई इधर है तो दूसरा आई भी इधर है, आई और आई में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1, और ये भी 1, कोस 0 भी कितना आता है? 1। सिमिलर रूप से जे डॉट जे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू में कोस 0 हो जाएगा, क्योंकि जे और जे में भी क्या है? 0। इसी बार के और के में। तो यहां से हमें जनरल बात क्या मिली कि खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट वो क्या होगी? 1, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये क्या होगी? 1। और दूसरों के साथ सपोज आई डॉट जे, तो यहां पे क्या हुआ? इसी फार्मूले से मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और कोस ऑफ एंगल। आई और जे में एंगल कितना है? यहां पे 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 होता है, जे का भी 1, कोस 90 होता है 0। तो आई और जे की क्या आएगी? 0, क्योंकि कोस 90 है, हो गया 90 हो गया। जे और के में भी 90 है, 0 आएगी, के और आई में भी 0 आएगी। तो कहने का मतलब यहां से जनरल बात क्या होगी? दूसरों के साथ चाहिए हो गया, जे डॉट के हो गया, दूसरों के साथ आई डॉट के हो गया, दूसरों के साथ क्या होगी? 0। कहने का मतलब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, दूसरों के साथ 0। अब एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए वेक्टर मान लिया, यही कर लेते हैं, यहां से ए डॉट बी चाहिए हमें, तो ए डॉट बी, इसको हम लिखें x1i y1j
Z1 K डॉट, ये अलग मैं यहां से निकालेंगे इस चीज को, डॉट B X2I Y2J Z2K, ये हो गया। अब हम सिंपल एक और मैथ के हिसाब से करें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किन्नों के साथ होगी, जो जनरल अपना मेथड का रूल कहता है। तो x1 इंटू में x2 इंटू में I डॉट I। अब x1 I की y2 j के साथ, यानी I की j वाले के साथ, I की j वाले के साथ दूसरे के साथ जीरो होती है तो लिखो, चाहे ना लिखो छोड़ देंगे, जीरो होगी। फिर I वाले की k वाले के साथ जीरो हो गई, फिर j वाले की करेंगे I वाले के साथ जीरो, j की j वाले के साथ होगी, तो y1 y2 j डॉट j, फिर j की k वाले के साथ जीरो हो गई, फिर इसकी करेंगे तीनों के साथ, इसकी I के साथ जीरो, k की j के साथ जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z1 Z2 k डॉट k। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा x1 x2 y1 y2 और z1 z2, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर है 2i 3j 4k, बी वेक्टर है 3i 5j 7k, ए डॉट बी कैलकुलेट करना है आप लोगों ने, उसका आंसर आएगा 49। ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, कैसे आएगा। नेक्स्ट है सेकंड मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जनरल फार्मूला क्या है, ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हमें स्केलर आंसर मिल रहा है, जैसे 49 है वो स्केलर वैल्यू होगी, लेकिन इसमें वेक्टर आंसर मिलेगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में, उसमें cos थीटा आ रहा था, इसमें sin थीटा। तो इसमें कुछ जर्नल बातें खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं I क्रॉस I, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू में साइन I और I में सेम एंगल जीरो, साइन जीरो कितना आता है जीरो, 1 इंटू में 1 इंटू में जीरो जीरो। इसी बार j और j में जीरो होगा एंगल, तो जीरो आएगी k और k में। तो कहने का मतलब I क्रॉस I j क्रॉस j या k क्रॉस k, वो क्या होगा जीरो। अब दूसरों के साथ मतलब I की जैसे j या k के साथ, k की I और j के साथ, या j की k और I के साथ, वो कैसे होगी? इसके लिए आपने पैटर्न याद रखना है, I j k I j k मीन्स इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट I क्रॉस j, वो नेक्स्ट होगी k। अब j और k की नेक्स्ट होगी I, j क्रॉस k I, और k और I की वो कहेंगे नेक्स्ट j। अब अगर ये चेंज हो जाए, जैसे j और I यानी I j है k, ये चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस का k। इसी प्रकार से ये चेंज कर दें k क्रॉस j माइनस का I, और यहां से I क्रॉस k वो क्या हो जाएगा माइनस का j। तो इस पैटर्न से आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ वेक्टर। एक ऑर्डर होगा सेम ऑर्डर, एक होगा अपोजिट ऑर्डर। वेक्टर की बात करें, ये वेक्टर है तो ये अपना होता है टेल पॉइंट और ये होता है हेड पॉइंट, जहां पे एरो इंडिकेट है। तो सेम ऑर्डर क्या होगा, जब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ मैच करता हो। जैसे ए वेक्टर ये हो गया,
बी वेक्टर ये होगा, इसका तो हेड हो जाएगा और इसका क्या होगा टेल, ये होगा सेम ऑर्डर के अंदर। और अपोजिट ऑर्डर में क्या होगा, हेड से हेड मिले या टेल से टेल मिले, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, इसका भी हेड इसका भी हेड, ये वेक्टर पी ये वेक्टर क्यू, इसका भी टेल इसका भी टेल, ये क्या हो जाएगा अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर में एक का हेड दूसरे का टेल, और अपोजिट में दोनों के हेड हो या दोनों के टेल हो। नेक्स्ट है वेक्टर को एडिशन करने के तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर दिए हुए हैं उनको ट्रायंगल लॉ से कैसे ऐड करेंगे, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, यदि दो वेक्टर है वो इस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं कि वेक्टर तो सिंपल सी बात है मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, कोई दो वेक्टर है इस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रायंगल की साइड फॉर्म कर रहे हैं इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के अंदर। सेम ऑर्डर क्या हो गया, इसका हेड इसका टेल, तो इनका रिजल्टेंट होता है नेट इफेक्ट। रिजल्टेंट क्या होगा, वही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अंदर, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा थर्ड साइड होगी ये वाली, लेकिन ऑर्डर क्या होगा इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर क्या होता है, हेड से हेड मिले या टेल से टेल मिले, तो इसका टेल से टेल मिल गया और इसका यहाँ पे हेड से हेड मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी अल्फा एंगल लेके चलेंगे और यहाँ पे ये हो गया थीटा हो गया। ये है अपना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे लेफ्ट करके चले, लेफ्ट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। तो ए से सी क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, लेकिन किसमें अपोजिट ऑर्डर में। इसकी जो आगे डेरिवेशन होगी वो अब आपका सेकंड लॉ क्या आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां से आगे पार्ट इसके अंदर आएगा, तो उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, बाकी डेरिवेशन इसकी और इसकी सेम होगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी दो वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं कि वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड क्या होती है, साथ रखती है, जैसे एक ही होगी एडजेसेंट साइड फॉर्म कर रहे हैं। अगर इसको हम कंप्लीट करें तो ये क्या बन गया पैरेललोग्राम। ये पॉइंट हमने मान लिया ए, ठीक है, और ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी। तो एक पॉइंट के ऊपर दो वेक्टर है, ये वेक्टर पी मान लिया और ये वेक्टर क्यू मान लिया। एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट साइड फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वो क्या होगा डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन यहां पे डायगोनल क्या हो गए दो, ए से सी और बी से डी, लेकिन डायगोनल कौन सा होगा, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे ये दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो ए पे कर रहे हैं तो रिजल्टेंट हो गया ये वाला, ये होगा रिजल्टेंट।
तो ये क्या हुआ, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, आमने सामने की साइड क्या होती है सेम, ये रिजल्टेंट का सेम एंगल अल्फा और ये एंगल यहां से यहां थीटा, तो ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया थीटा। तो अब अगर इस चीज को ये क्या है तो ये भी क्या हो गया क्या, ये साइड भी क्या हो गई हमारी क्या। अब देखो हमें किसी न किसी तरीके से इस आर की वैल्यू निकालनी है, ये ट्रायंगल ना हो गया, ये पैरेललोग्राम के लिए हो गया। अब जो डेरिवेशन है दोनों की बिल्कुल सेम चलेगी, वो सेम कैसे होगी, देखिए आर की वैल्यू चाहिए तो ट्रायंगल वाले डायग्राम में हमने क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, वो ई पॉइंट मान लिया। इसी प्रकार यहां से ड्रा कर देंगे, ये ई पॉइंट हो गया। तो अगर इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दे एक बार तो सेम आ गया, सेम आ गया तो मींस हमें ए सी चाहिए। परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, कंप्लीट फिगर है ये वाली। तो अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, ए सी, ये मान लिया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी। तो ए सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर ई सी का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट हो गया। अब ए सी क्या है आर, ए ई क्या है, ये वेक्टर पी है तो ये भी पी लेके चलेंगे, ये क्या हो गया, तो ए बी प्लस में बी ई, ए बी प्लस में बी ई और ई सी यू वायु रहने दो। अब ए से बी कितना है पी प्लस में बी ई का स्क्वायर प्लस में ई सी का स्क्वायर। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए तो एक तो बी ई निकालना पड़ेगा, एक ई सी निकालना पड़ेगा, बी ई सी। इसके लिए हम सेपरेट ट्रायंगल लेके चले, ये वाली, ये ई पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, बी ई और ई सी के लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, बी ई सी, बी ई सी में पहले हमने निकालना बी ई, तो जो निकालना है वो साइड ऊपर, जो पता है वो नीचे, बी सी। अब ये एंगल थीटा है, बी ई बाई ई सी, ये क्या है, तो क्या बन गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। तो बी ई और बी सी कितना है क्या, कोस थीटा, तो बी ई कितना आ जाएगा यहां से क्या, कोस थीटा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, क्या कोस थीटा। इसी प्रकार से अब ई सी चाहिए तो ई सी बाई में पता क्या है बी सी, तो ये क्या गया परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो बी सी की जगह हम क्या पुट कर देंगे क्यू, तो ई सी क्या आ जाएगा क्यू साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा क्यू साइन थीटा, ये मिल गया हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, आर इजिकल टू पी प्लस में बी ई क्यू कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस में ई सी क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे हम मेथड लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2a बी की जगह क्या हो कोस थीटा प्लस में क्या हो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब पी स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें क्या स्क्वायर अपना कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
और ये एज इट इज 2p/q cos थीटा। तो p² q² cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, 10th में आ चुकी है। 1 होता है तो 1 × q² प्लस में 2p/q cos थीटा, ये आ गया आपका रिजल्टेंट। अब एक चीज और निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन मींस अल्फा के हिसाब से, तो है tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा। अब आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है sin थीटा cos थीटा किसमें होते हैं, राइट एंगल में। तो अल्फा के साथ राइट एंगल कौन सी होगी, AEC। AEC के अंदर tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस EC बाय में AE। तो EC कितना आया, क्या sin थीटा, और AE कितना था, P प्लस में क्या cos थीटा। तो यहां से लेके ये जो सारा पोर्शन है, ये बड़ा ट्रायंगल लॉ में भी एज इट इज रहेगा और पैरेललोग्राम लॉ में भी एज इट इज रहेगा। थैंक यू।